हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की 25 क्वेश्चन और लेके आई हूँ, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, बैतूल बेगम इज रिलेटेड टू विच सिंगिंग ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। बैतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? तो इसका आंसर होगा मांड गायन। कौन सा? मांड गायन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? वेयर इज गोरा बादल महल एंड नवलखा बुर्ज लोकेटेड? कहाँ पर है ये है चित्तौड़गढ़। ये जो चित्तौड़गढ़ है, इसका निर्माण किया था चित्रांग मौर्य और गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे है। यहाँ पर लिखा हुआ है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की बात करें, कुंभा द्वारा निर्मित। मेवाड़ का संकट मोचन और सीमा प्रहरी भी कहा जाता है इसे। थर्ड वन इज जालौर। जालौर के बारे में जानिए, सूकड़ी नदी के किनारे। नागभट्ट प्रथम की बात करूं तो आपने सुना होगा गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश एंड राष्ट्रकूटा, ये तीनों में कन्नौज को लेके एक लंबा संघर्ष चला था, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश की विजय हुई थी। उसी प्रतिहार वंश से संबंधित है ये। नागभट्ट प्रथम इनके द्वारा निर्मित है। मलिक शाह की दरगाह भी है। ठीक है, यहाँ पे रणथंभौर की बात करें, ये अंडाकार आकृति में है, सवाई माधोपुर में है, 8वीं शताब्दी चौहान शासकों द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो हमने सब देख लिया। वैसे इसका आंसर क्या होगा? चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है, करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? कैली का कैला देवी मंदिर, तो ये है कालीसील रिवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं कवि महेश। कौन है? कवि महेश। ठीक है, 1632 और गोल का संबंध किससे है? 1632 और गोल का संबंध किससे है? आंसर है इसका मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियां। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भर्तहरि, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग ये लोग करते हैं, बताएं। इसका आंसर होगा सारंगी। इसका आंसर होगा सारंगी के बारे में अगर मैं बात करूं, दो सारंगी फेमस है राजस्थान में, सिंधी और गुजरातन। ठीक है, तूंग, सांगवन, कैर और रोहिड़े की लकड़ियों से बनाया। वादन इसका किया जाता है गज से, जो कि घोड़े के पूंछ से निर्मित होती है। और रामनाथ चौधरी फेमस है बहुत ज्यादा, नाक से ये बजाते हैं। ठीक है, नाक से बजाते हैं। तो ये हो गया सारंगी। और जातियां कौन सी यूज करती हैं? ढोल, राणा और मिरासी, इनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ड्रम की बात करें, नगाड़े की बात अगर हम करें, युगल रूप में होता है, एक को बोलते हैं नर, एक को बोलते हैं मादा। ठीक है, फिर आता है अलगोजा। ये राज्यवाद है, राजस्थान का राज्यवाद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बांसुरी की तरह होता है, दो बांसुरियों का जोड़ा होता है, जिसे एक साथ बजाया जाता है। समझ में आया? प्रयोग कौन करता है इसका? अलगोजा का। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान का राज्यवाद है। प्रयोग होता है भील, कालबेलिया, इनमें ज्यादा प्रधानता होती है। तो ये हमने सब देख लिया। इसका आंसर क्या होगा? सारंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? शुष्कतम जिला कौन सा है? ड्राइस्ट डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, तो ये है चुरू। क्या है? चुरू। तोड़ियो, ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है वो? बताएं, क्या होगा इसका आंसर? बाखला। क्या कहलाता है? बाखला। पटेलिया, बिछियो, लालर व माछर क्या है? पटेलिया, बिछियो, लालर व माछर क्या है? क्या है ये? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत, फेमस सॉन्ग्स ऑफ मेवाड़ के। ठीक है, और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको मारवाड़ के बारे में। अगर मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत की बात करें हम, तो पीपली गीत है, वर्षा ऋतु में ये स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। बीकानेर और शेखावटी में भी गाया जाता है ये। क्या कहते हैं,
पीपली, ठीक है। मेवात की अगर हम बात करें, फेमस सॉन्ग्स ऑफ मेवात, तो यहाँ पे है लोकप्रिय जो है हिचकी गीत। फिर आते हैं हाड़ौती पे, हाड़ौती की बात अगर हम करते हैं तो लोकप्रिय है बिछुड़ो, ठीक है, और पंछीड़ा गीत भी है यहाँ पे, तो इसे थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। वैसे इसका आंसर क्या होगा? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है पटेलिया, बिछियो, लालत व माछर। आंसर इज ए। कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह, ठीक है। का से कांठल, का से काका जी, याद कर लीजिएगा। चलिए, ये जो मीठे शाह लिखा है ना, मीठे शाह, इनकी बात अगर करें तो गागरोन किला झालावाड़ में है, आहू काली सिंध नदियों के संगम पर, वहां पर है ये मीठे शाह की दरगाह। लटियाल देवी का मंदिर स्थित है, लटियाल देवी का मंदिर स्थित है, कहां पर है लटियाल देवी का मंदिर? फलौदी, फलौदी। और ये फलौदी कहां पर है? जोधपुर जिले में, ये फलौदी तहसील है जोधपुर जिले में, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको पता है नागौर समझ में आ रहा होगा, 1 अक्टूबर 1959 पहला पंचायत, ठीक है। चलिए, श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? बताएं, किस जिले में है? जैसलमेर, जैसलमेर। बेड़ेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये है सोम, माही, जाखम, सोम, माही, जाखम। अगर मैं इसमें से पहले माही की बात करूं तो आपको पता है माही राजस्थान में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम क्रॉस करती है और भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम है, ठीक है। और राजस्थान में 2 टाइम क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा को। सोम की अगर मैं बात करूं तो सोम नदी एक्चुअल, अच्छा पहले मैं माही के बारे में बोलती हूँ। प्राचीन नाम इसका माही सागर है। माही एमपी के धार जिले में अमरोही पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहद झील से निकलती है। जाखम जो है प्रतापगढ़ जिला यहाँ का जो राजस्थान का है, वहां से सादड़ी की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और अगर हम जाखम की बात करें, उदयपुर में ऋषम देव की निकट एक बालववाड़ा के जंगल है, वहां पे बीटा मेड़ा की पहाड़ियां, वहां से इसका उद्गम होता है और ये आगे जाके बेड़ेश्वर में माही से मिल जाती है। कहां पे? बेड़ेश्वर में माही से मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमने तीनों नदियों को देख लिया है। चलिए, अब माही सागर इसका प्राचीनतम नाम है माही का, और ये पूरब ना जाकर पश्चिम की तरफ जाती है और अरब में अपना पानी मतलब जल गिराती, मतलब खंबात की खाड़ी में। तो कौन कौन सी नदियां? साबरमती, माही, नर्मदा एंड तापी, ठीक है। दुर्गादास राठौर की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में उज्जैन। आपको पता है उज्जैन जो है वहां पर शिप्रा नदी है, उस पर कुंभ भी लगता है, ठीक है। बड़ी ठनी पेंटिंग संबंधित है, बड़ी ठनी पेंटिंग संबंधित है, ये लीजिए, किशनगढ़ अजमेर शैली। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे शेखावटी में कहते हैं। जिसे शेखावटी में क्या कहते हैं? पद्धति है जिसे हम शेखावटी में क्या कहते हैं? राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, उसे शेखावटी में क्या कहते हैं? शेखावटी। पढ़ा, सांझी चित्रण, मांडना या आरायश क्या कहते हैं? आरायश, आरायश कहते हैं। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक है, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। कौन है ये? भीखण जी, भीखण जी, ठीक है, मिस्टर भीखण जी हैं। किसकी बहादुरी के कृत्य बीठू मेहा के रावले में उल्लिखित है? बीठू मेहा के रावले में उल्लिखित है। किसकी बहादुरी के? कौन है इतना बहादुर? गोगा जी। कौन है ये? गोगा जी। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? अलवर, अलवर। तिल चौथ, संकट चौथ भी कहते हैं इसे, तिल चौथ मनाई जाती है। कब मनाई जाती है तिल चौथ? कब मनाई जाती है तिल चौथ?
माघ कृष्ण चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी। पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के आभूषण हैं? इंपॉर्टेंट बहुत है ये। आई रिपीट, पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के आभूषण है? कौन सा पशु है यहाँ पे? ऊंट। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिला एवं शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। कौन सा त्रुटिपूर्ण है युग्म? पहचाने। तो इसमें होगा अलवर बाघ, ये त्रुटिपूर्ण है। बाकी भरतपुर सारस, क्रेन, भीलवाड़ा मोर एंड चोरू काला हिरन। समझ में आया? रूपाहली और सुनहरी स्वर्णिम छपाई, ये स्वर्णिम, रूपाली और सुनहरी, ठीक है, छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? कौन से जिले में प्रसिद्ध है ये? किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा। किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा। सुमेलित कीजिए मैच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए सुमेलित करते हैं। अजरक प्रिंट कैथोन, ए। आंसर इज ए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान मैक्सिमम इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर एस्टेब्लिश्ड? बताइए, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर या फिर भीलवाड़ा? आंसर इज जयपुर। आंसर इज जयपुर। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।